आज पढ़ रहे थे हम गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। 1983 में इनकी बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। उन्होंने इस बुक में जो है वो 7 प्रकार की बुद्धि का विवरण किया था। 1983 में उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का विवरण किया था। फिर उन्होंने जो है संशोधन किया, 1998 में संशोधन करके 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया, जिसमें प्रकृतिवादी बुद्धि को जोड़ दिया। फिर उन्होंने 2000 में 9 प्रकार की बुद्धि का विवरण किया, उसमें उन्होंने अस्तित्ववादी बुद्धि जोड़ दिया। ये गार्डनर जो हैं वो बताते हैं कि बुद्धि एक नहीं है, विविध प्रकार की बुद्धियां हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। यानी बुद्धि जरूरी नहीं है कि इंसान में एक ही प्रकार की बुद्धि हो, कई प्रकार की बुद्धि होती है हर इंसान में, लेकिन जिसकी क्षमता मतलब जो अधिक होती है, जिसकी बुद्धि किसी एक चीज पे ज़्यादा लोग जो फोकस करते हैं वो उस तरफ उनको ज़्यादा जो है प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन हर व्यक्ति में जैसे पढ़ने आता है तो गाना गाने भी आता है, नृत्य करने भी थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ आता है, थोड़ी थोड़ी हर प्रकार की बुद्धि हर इंसान में होती है और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होती है, विविधता होती है बुद्धियों में। गार्डनर ये भी बताते हैं कि बुद्धि अलग होती है और बुद्धि लब्धि अलग होती है। बुद्धि लब्धि जो गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि लब्धि जो होती है वो क्षमता को बताती है। यानी जरूरी नहीं है कि किसी की बुद्धि लब्धि 130 आ रही, 140 आ रही है तो ज़्यादा बुद्धिमान है, और जिसकी कम आ रही है उसके पास कम बुद्धि है, ऐसा नहीं है। वो कहते हैं बुद्धि अलग है और बुद्धि लब्धि अलग है। बुद्धि लब्धि एक प्रत्यय है, वो बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी बुद्धि लब्धि अधिक आ रही हो तो वो अधिक बुद्धिमान ही है और जिसकी कम आ रही हो वो कम बुद्धिमान है। गार्डनर ये भी बताते हैं कि बुद्धि की उपयोगिता महत्व को सांस्कृतिक रूप से निर्धारित कहते हैं। गार्डनर में इसका मतलब ये होता है कि गार्डनर ये कहते हैं कि बुद्धि की उपयोगिता एवं महत्व, यानी किसी का बुद्धि है तो उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, उसका महत्व कहाँ हो रहा है, उसके सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होने का मतलब जैसे हमने समझा कि जहाँ पे केवल पढ़ने वाले लोग हैं, अगर वहाँ पे कोई गाना गाने वाला चला जाए और वो गीत गा रहा हो तो पढ़ने वालों के आगे वो गीत गाने वाला बेवकूफ कहलाएगा। तो मतलब उसको लोग कम आंकेंगे, कहेंगे इसके पास बुद्धि नहीं है, ये क्या कर रहा है, पागल है, ये है वो है, तो वो वहाँ मूर्ख बन जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है, यानी जो जिस प्रकार की बुद्धि, कहने का मतलब ये है कि जैसे जिस प्रकार की क्षमता किसी के अंदर है और वो उसे वैसे माहौल में वो नहीं है, कोई पढ़ने वाला ही है, कोई पढ़ने वाला हो और उसको और कोई ऐसा काम ना आता हो, जैसे गाना गाने ना आता हो, नृत्य करने ना आता हो, या जो गाने में तेज हो, डांस करने में तेज हो, वो ऐसे माहौल में चला जाए जहाँ केवल पढ़ने वाले ही लोग रहें, तो उसका उपयोग वहाँ कुछ भी नहीं है। तो गार्डनर यही बताते हैं कि बुद्धि की उपयोगिता एवं महत्व सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती है। यही बताते हैं कि जो व्यक्ति का बौद्धिक प्रदर्शन विशेष प्रकार के लिए समाज की उपयोगिता और मांगों के अनुसार निर्धारित होती है। समाज की उपयोगिता और मांगों के अनुसार निर्धारित होती है। जैसे सर बता रहे थे कि अदरक की उपयोगिता मनुष्य जानते हैं और कहावत है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो बंदर को अदरक की महत्व, बंदर जो है अदरक का क्या महत्व समझेगा, और इंसान के लिए अदरक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो उदाहरण दे के समझा रहे थे सर कि व्यक्ति का बौद्धिक प्रदर्शन विशेष प्रकार के लिए समाज की उपयोगिता और मांगों के अनुसार निर्धारित होती है। मांगों के अनुसार निर्धारित होती है। गार्डनर ने 9 प्रकार की जो बुद्धि बताई है, उसमें पहला भाषाई बुद्धि, इसके आगे अभी मैं पढ़ूंगी।